हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बकरी की नस्लें, देसी बकरी की नस्लें। क्या पढ़ेंगे? इंडियन ब्रीड्स ऑफ गॉड पढ़ेंगे। टोटल वही बात करेंगे सबसे पहले बच्चों कि भारत के अंदर टोटल बकरी की नस्लें जो पंजीकृत हैं, किसके अंदर? NBAGR के अंदर कितनी नस्लें जिनका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो याद रखना बच्चों, भेड़ की बताई मैंने 44 और बकरी की कितनी है 34 और गाय की बताई 50 और भैंस की कितनी बताई 17, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे बकरी की टोटल नस्लें कितनी है 34 है। तो सर पिछली बार भी 34 थी? बिल्कुल भाई, पिछली बार भी 34 थी क्योंकि इस बार बकरी की कोई नई नस्ल का पंजीकरण नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, पहले भी 34 थी बकरी की नस्ल और अभी भी 34 है। ठीक है, बकरी की नस्लों को जैसे भेड़ की नस्लों को हम 4 भागों में बांटते हैं, वैसे ही बकरी की नस्लों को भी 4 भागों में बांटते हैं बच्चों। कौन कौन सी? हिमालय क्षेत्र की नस्लें, पहला भाग कौन सा है? हिमालय क्षेत्र। दूसरा उत्तर पश्चिम शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र की नस्लें। क्या है? उत्तर पश्चिम शुष्क एवं अर्धशुष्क में क्या आ जाता है? राजस्थान आ जाता है। ठीक है, तो तीसरा कौन सा है? पूर्वी भारत की नस्लें, पूर्व भारत की और दक्षिण भारत की नस्लें। जैसे हमने किस में पढ़ा था बच्चों? जैसे हमने भेड़ में पढ़ा था वैसे ही पढ़ेंगे। 4 भागों में नस्लों को बांटेंगे। किसमें? हिमालय रीजन ऊपर वाला भाग, ठीक है, दक्षिण भारत नीचे वाला भाग, पूर्व भारत ये, और उत्तर पश्चिम मतलब पश्चिम वाला भाग, उत्तर पश्चिम मतलब राजस्थान वाला भाग। ठीक है, ऐसे। सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट करूंगा बच्चों। दक्षिण भारत की नस्लें 2 हैं। कौन सी? मालाबारी, एक तो मालाबारी और उस्मानाबादी। ठीक है, 2 नस्लें कौन सी है? मालाबारी और उस्मानाबादी। और बच्चों भेड़ में कौन सी पड़ी थी? भेड़ में भी यहाँ 2 पड़ी थी, याद करो, नेल्लौर और मंड्या। क्या? नेल्लौर, यहाँ पे तो थी नेल्लौर, यहाँ पे थी मंड्या। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। पूर्वी भारत की ब्लैक बंगाल और गंजम। तो गंजम तो हमने किस में पढ़ी थी बच्चों? भेड़ में भी पढ़ी थी गंजम, लेकिन ब्लैक बंगाल नहीं थी, वहां पे गैरोल थी। यहाँ पे कौन सी थी? गैरोल थी। बिल्कुल भाई। राजस्थान की या उत्तर पश्चिम भारत की कौन सी है? जमुनापरी, जखराना, बारवरी, बीटल, कच्छी, सिरोही और मारवाड़ी। कौन सी? जमुनापरी, जखराना, बारवरी, बीटल, कच्छी, सिरोही और मारवाड़ी। ये कौन सी? उत्तर पश्चिम की नस्लें। ठीक है, गड्डी, चेंगथंगू और चेगू ये हिमालय रीजन की है, ठंडे प्रदेश में पाई जाती हैं। ठंडे प्रदेश की नस्लें बोलते हैं जो हिमालय रीजन में क्या पड़ती है? बर्फ पड़ती है। तो ये नस्लें टोटल भाई। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखेंगे। दक्षिण भारत की मालाबारी, उस्मानाबादी। पूर्व भारत की नस्लें ब्लैक बंगाल और गंजम। उत्तर पश्चिम शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र की नस्लें जमुनापरी, जखराना, बारवरी, बीटल, कच्छी, सिरोही और मारवाड़ी। और हिमालय क्षेत्र की गड्डी, चेंगथंगी और चेगू। और गड्डी और चेंगथंगी बच्चों याद रखना, गड्डी और चेंगथंगी भेड़ की नस्लें भी थी। कोई दिक्कत बच्चों? ये भेड़ की भी थी। तो देखो बच्चों, भेड़ की नस्लें, ये दोनों भेड़ की नस्लें भी थी, ये एक है, ये भेड़ की भी है। तो पहले ही देख लो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये दोनों जो है वो भेड़ की भी है, बकरी की भी है। ये जो है गंजम भेड़ की भी है, बकरी की है। जमुनापरी सर नहीं, बकरी की है। जखराना बकरी की, बारवरी बीटल भी किसकी है? सिर्फ बकरी की। कच्छी, सिरोही, मारवाड़ी भेड़ भी थी। क्या? मारवाड़ी भेड़ भी पढ़ी थी हमने। तो बिल्कुल क्लियर कट याद रखना कि कितनी नस्लें बच्चों? 1 2 3 4, जो बकरी की भी हैं और भेड़ की भी हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे सिरोही में कंफ्यूज हो जाते हैं, कच्छी में, बीटल में, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि जैसलमेरी क्या है, तो बोलते हैं यार बकरी है या भेड़ है। तो बिल्कुल नहीं, भेड़ ही है जैसलमेरी, बकरी नहीं है भाई जैसलमेरी। क्लियर है? ओके, तो एक एक करके पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो हमने स्टार्ट उल्टा ही करते हैं अपन। ठीक है, स्टार्ट इधर से करेंगे मालाबारी से। ठीक है, बाद में ये पढ़ेंगे, फिर ये और फिर ये। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे किससे? मालाबारी से। किससे? मालाबारी से। चलो भाई, सबसे पहले कौन सी है बच्चों? मालाबारी। मालाबारी की बात करें, मालाबारी की साउथ की है, साउथ की नस्लें हैं मालाबारी और उस्मानाबादी। मालाबारी और उस्मानाबादी दोनों साउथ की हैं, तो साउथ की किसी राज्य से उत्पत्ति हुई होगी। तो मालाबारी की उत्पत्ति केरल से हुई है और दूसरी कौन सी बच्चों? उस्मानाबादी की उत्पत्ति महाराष्ट्र से हुई है। तो मालाबारी उत्पत्ति कहाँ से बच्चों? केरल से, है ना, और उस्मानाबादी की उत्पत्ति कहाँ से? महाराष्ट्र से। कहाँ से है? महाराष्ट्र से उत्पत्ति है। विशेषता का है, विशेषता की बात करें, मालाबारी कोई खास विशेषता नहीं है, बस इतना याद रखना केरल की नस्ल है, कोई खास लक्षण इसके अंदर नहीं है। ठीक है, और ना ही उस्मानाबादी में कि सबसे बड़ी सबसे छोटी, कोई नहीं है इसमें। ठीक है, बस इतना याद रखना, 2 साउथ की नस्लें, मालाबारी और उस्मानाबादी, कोई अच्छी नस्लें नहीं है ये, बस एक केरल की है और एक महाराष्ट्र की है। अब बात करें बच्चों, ये थोड़ी सी ठीक ठाक नस्ल है ब्लैक बंगाल।
ब्लैक बंगाल मतलब इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ब्लैक बंगाल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। तो ब्लैक बंगाल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो दो नाम के पीछे बंगाल दे रखा है तो तुम दूसरे क्यों राज्य में जाओ, तो उत्पत्ति कहाँ से हुई है भाई, बंगाल से। अरे नाम के पीछे ही बंगाल है तो बंगाल से उत्पत्ति हुई है, हैं? हाँ, ब्लैक बंगाल सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती है, याद रखना। क्या, दो कैरेक्टर हैं बच्चों इसमें, सबसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करना, बच्चे पैदा करती है। तो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती है मतलब लिटर साइज जो है बच्चों, क्या लिटर साइज बड़ा होता है, लिटर साइज जो है इसका क्या होता है, बड़ा होता है। लिटर साइज मतलब जो बच्चे एक साथ 2-3 बच्चे देती है। और हमने भेड़ में भी पढ़ लिया है भाई, ये है ना, भेड़ में हमने कौन सी पढ़ी थी, लेकिन ब्लैक बंगाल नहीं थी, यहाँ पे गैरोल थी। गैरोल सेम है, ब्लैक बंगाल बकरी में है, गैरोल उसमें है। लेकिन बच्चों याद रखना, हमने क्या पढ़ा था कि सबसे अच्छा मटन जो है, सबसे अच्छा मटन किसका पड़ा था, नेल्लोर का पड़ा था, जो साउथ इंडिया की थी। लेकिन बकरी में ऐसा नहीं है, सबसे अच्छा चेवोन किसका है, ब्लैक बंगाल का। तो याद रखना बच्चों, क्या सबसे अच्छा चेवोन प्राप्त होता है। तो बकरी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के अंदर कौन सी भेड़ से सबसे अच्छा मटन प्राप्त होता है, तो वो कौन सी है, नेल्लोर है। और बकरी में पूछा जाए कि सबसे अच्छा चेवोन, क्या सबसे अच्छा चेवोन किससे प्राप्त होता है, तो सबसे अच्छा चेवोन किससे प्राप्त होता है बच्चों, ब्लैक बंगाल नस्ल है बकरी की, जो कहाँ की है, बंगाल की, उससे सबसे अच्छा चेवोन है ना, सबसे अच्छा मांस प्राप्त होता है। अब बात करें किसकी भाई, गंजम, गंजम की। तो गंजम भेड़ की नस्ल भी है और बकरी की भी है। उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उड़ीसा से हुई है। कोई खास कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर नहीं है बच्चों, बस इतना याद रखना, गंजम जो है वो कहाँ की है, उड़ीसा की नस्ल है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों जमुनापरी और जखराना। अब ये कहाँ की आ गई, अपने राजस्थान वाले एरिया की, या मैं बोलूँ उत्तर पश्चिम शुष्क एवं अर्ध शुष्क एरिया की नस्लें हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एरिड एंड नॉन एरिड जोन की नस्लें हैं ये। ठीक है, कौन कौन सी, जमुनापरी, जखराना, बीटल, बारपरी, मारवाड़ी, सिरोही, ये सारी नस्लें। ठीक है, अपने राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। जमुनापरी की बात करें, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति जो है बच्चों, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उत्पत्ति में याद रखेंगे, इसकी उत्पत्ति जो है बच्चों कहाँ से, इटावा, कहाँ से हुई है उत्पत्ति, इटावा उत्तर प्रदेश। और इटावा कहाँ आता है, यूपी में। ठीक है, हमने कहाँ पढ़ा था, हमने एक नस्ल भैंस की पढ़ी थी, भदावरी। भदावरी नस्ल बहा तहसील आगरा से उत्पत्ति हुई थी, बहा और इटावा। और सबसे ज़्यादा फैट परसेंट था उसमें 14%। और बॉडी कलर कैसा था, कॉपर कलर बॉडी था उसका। ठीक है, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी जमुनापरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूपी वाली नस्लें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, हाँ, जमुनापरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इटावा से। सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल है भेड़ की। क्या, एक विशेषता में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल, सबसे भारी नस्ल। अब बात की जाए भेड़ में, तो भेड़ में हमने कौन सी पढ़ी थी बच्चों, नेल्लोर पढ़ी थी। नेल्लोर सबसे बड़ी व सबसे भारी कौन सी है, नेल्लोर। लेकिन यहाँ पे कौन सी है, जमुनापरी, सबसे बड़ी, सबसे भारी, सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन इसी के अंदर है। ठीक है, तो सबसे सुंदर नस्ल है। अब सुंदर कैसे, सुंदर मतलब दिखने में अच्छी लगती होगी। ठीक है, हाँ, दिखने में अच्छी लगती है, साफ सुथरी सी, अच्छा कलर है, सफेद रंग की है। ठीक है, सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन, सबसे ज्यादा दूध देती है, सबसे अधिक क्या है, मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन बच्चों इसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, सब सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है वहीं इसके। ठीक है, एक एक पॉइंट नहीं छोड़ना। सबसे बड़ी व सबसे भारी, सबसे सुंदर, सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन इसी का है। सफेद क्रीम कलर के बाल होते हैं, कैसे बाल होते हैं, सफेद क्रीम कलर के हैं, क्रीम रंग के बाल होते हैं। ठीक है, सफेद क्रीम कलर के बाल होते हैं। और इसके अंदर क्या पाई जाती है, रोमन नोज पाई जाती है। रोमन नोज मतलब तोते जैसा मुंह, रोमन नोज पाई जाती है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर रोमन नोज पाई जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल है बच्चों, बकरी की सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल कौन सी है, जैसे भैंस की बदावरी है, भेड़ की चोकला है और बकरी की जमुनापरी है। ये वो नस्लें जिनसे हमेशा 80% क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं नस्लों से आते हैं। ठीक है,
और गाय की गिर है, ठीक है, और कांकरेज ये तो ये ऐसी नस्लें बच्चों जिनसे क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन आते रहे हैं। तो जमुनापरी इटावा यूपी से है उत्पत्ति। विशेषताएं, सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल, सबसे सुंदर नस्ल है, सबसे अधिक दूध उत्पादन इसी का है, सफ़ेद क्रीम रंग के बाल होते हैं और रोमन नोज पाई जाती है। अब बात करें जखराना। जखराना जो है बच्चों, जखराना नस्ल जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? तो इसकी उत्पत्ति अलवर से है बच्चों। किसकी? अलवर, राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जखराना और बारबरी दोनों ही अलवर भरतपुर के आसपास के क्षेत्र की हैं और दोनों का ही टैनिंग पर्पज में चमड़े के लिए यूज़ किया जाता है, चमड़े के लिए पाली जाती हैं। तो विशेषताएं याद रखना बच्चों इसकी क्या है? चमड़े के लिए पाली जाती है, चमड़े के लिए पाली जाती है। अलवर का जो मेवात वाला इलाका है वहाँ पर इन नस्लों को ज़्यादा पालते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादातर काम जो है बच्चों किसका होता है? चमड़े का होता है, इसलिए वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलती है जखराना। उत्पत्ति भी कहाँ से? अलवर से, चमड़े के लिए पाली जाती है जखराना। नेक्स्ट बारबरी। तो बारबरी को भी इसके साथ ही पढ़ेंगे, जखराना और बारबरी दोनों ही, ठीक है बच्चों। बारबरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो बारबरी की उत्पत्ति तो कहाँ से, वैसे इसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ से मानते हैं? अफ्रीका से मानते हैं। अफ्रीका का एक शहर है बारबरा शहर, बारबरा शहर। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति, जो रियल उत्पत्ति है वो अफ्रीका के बारबरा शहर से हुई है। लेकिन भाई राजस्थान में, या आंसर क्या होगा? अगर अफ्रीका बारबरा आए तो पहला आंसर तो यही होगा, लेकिन ये नहीं आए तो इसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ से मानते हैं? अपने भरतपुर से मानते हैं। कहाँ से भाई? भरतपुर, राजस्थान से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। किसकी? बारबरा की, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या? कि सबसे अधिक मिल्क फैट परसेंट पाया जाता है इसमें। क्या विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता, सबसे ज़्यादा वसा प्रतिशत, इसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। कितनी? 5%। बकरियों में सबसे ज़्यादा वसा किस में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा दूध जमुनापरी देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वसा जो है वो बारबरी में पाई जाती है। इसे सिटी ब्रीड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्या कौन सी ब्रीड? सिटी ब्रीड भी कहते हैं। सिटी ब्रीड क्यों कहते हैं? तो ऐसा बोला जाता है कि ये ब्रीड जो है, ये नस्ल जो है वो शहर में पाई जाती है, सिटी के लोग ज़्यादा इस ब्रीड को रखते हैं और ये जो है स्टॉल फीडिंग करती है, स्टॉल फीडिंग के लिए जानी जाती है। कौन सी फीडिंग के लिए? स्टॉल फीडिंग के लिए जानी जाती है। स्टॉल फीडिंग मतलब दीवारों पर चढ़ चढ़ के, पेड़ों पर चढ़ चढ़ के क्या पत्तियां खाती है। स्टॉल फीडिंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों बिल्कुल याद रखना, स्टॉल फीडिंग के लिए प्रसिद्ध है। और इससे पहले मैंने पढ़ी थी कौन सी बच्चों? हमने पढ़ी थी जखराना। कहाँ की उत्पत्ति थी? अलवर की। और दोनों ही नस्लों के बारे में बता दूं, ये दोनों ही चमड़े के लिए पाली जाती हैं। चमड़े के लिए, या टैनिंग पर्पज बोलते हैं, चमड़े की फैक्ट्रियों को क्या बोलते हैं? टैनिंग इंडस्ट्री। तो टैनिंग पर्पज के लिए पाली जाती है, ठीक है, जखराना और बारबरी जो है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों बीटल। तो बीटल राजस्थान की नहीं है बच्चों, बीटल ये जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से? पंजाब से, पंजाब एवं हरियाणा से मानी जाती है बीटल की। बीटल जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से? पंजाब एवं हरियाणा से है। रोमन नोज पाई जाती है। तो विशेषता बस इतनी है कि थोड़ी सी खूबसूरत है, रोमन नोज पाई जाती है। इसके अंदर भी क्या पाई जाती है? रोमन नोज पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें कच्छी और सिरोही। तो बकरी की दो नस्लें, कौन सी? कच्छी और सिरोही, ठीक है भाई। तो कच्छी की बात करें सबसे पहले, कच्छी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो कच्छी की उत्पत्ति कच्छ का रण गुजरात से हुई है। कहाँ से भाई? उत्पत्ति कच्छ का रण। और कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में देखें, ऐसे नक्शा देखें गुजरात का भाई, तो गुजरात में ऐसे दो क्षेत्र हैं। ऊपर वाला कौन सा है? काठियावाड़ क्षेत्र, और नीचे वाला कच्छ का रण है, ठीक है। ऐसे गुजरात के दो क्षेत्र हैं। एक काठियावाड़ क्षेत्र है जिसके अंदर गिर जंगल पाया जाता है, और नीचे वाला कच्छ का रण है। तो ज़्यादातर नस्लें, कुछ नस्लें काठियावाड़ से भी हैं और कुछ नस्लें कच्छ का रण से भी हैं, ठीक है। गुजरात में हम दो जगह से ही नस्लें पढ़ते हैं ज़्यादातर, एक तो काठियावाड़ क्षेत्र से और एक कच्छ का रण से।
बाकी कांकरेज तालुका से है, वो भी कच्छ के रण में पड़ता है। महसाणा पढ़ते हैं, महसाणा भी क्या है, काठियावाड़ क्षेत्र में पड़ता है, और महसाणा तो एक जिला ही है, ठीक है भाई। तो ऐसे गुजरात की कई सारी नस्लें पढ़ते हैं। तो ये नस्ल जो है वो कहाँ की है, कच्छ का रण की है, ठीक है। इसके हॉर्न जो हैं कच्छी के हॉर्न बस याद रखना बच्चों। इसके सींग कैसे पाए जाते हैं, कॉर्क स्क्रू शेप के सींग पाए जाते हैं। इसके सींग कैसे पाए जाते हैं, कॉर्क स्क्रू शेप सींग पाए जाते हैं, मतलब जो चोबा होता है ना जिसको ठोकते हैं, चोबा जैसे सींग पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, कॉर्क स्क्रू शेप के सींग पाए जाते हैं किसके, कच्छी के। आगे बात करें सिरोही, सिरोही जो है वो कहाँ की है, तो सिरोही बच्चों जोधपुर की तो हो नहीं सकती, तो नाम में आ रहा है कहाँ, सिरोही। तो सिरोही खुद ही एक जिला है, सिरोही कहाँ, राजस्थान में। तो सिरोही की है बच्चों। उत्पत्ति क्या है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा दूध देती है। विशेषता क्या है, राजस्थान में, भारत में नहीं भाई, भारत में तो जमुनापुर ही सबसे ज़्यादा दूध देगी। और विश्व में बात करें तो विश्व में सानेन, मिल्क क्यून के नाम से जानी जाती है एक नस्ल बकरी की, सानेन, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम विदेशी नस्लें, तब पढ़ेंगे। तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध सानेन का, विश्व में सबसे ज़्यादा दूध सानेन का, भारत में सबसे ज़्यादा दूध जमुनापरी का, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा दूध इसका सिरोही का। तो राजस्थान में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन, राजस्थान में बकरियों की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली नस्ल है कौन सी, सिरोही, ठीक है, राजस्थान के अंदर। आगे बात करें, दो नस्लें और आ गई, मारवाड़ी और गड्डी। तो मारवाड़ी पे तो खत्म हो जाएगा अपना उत्तर पश्चिम, बाकी फिर आ जाएंगे हम हिमाचल रीजन पे, ठीक है। मारवाड़ी उत्पत्ति कहाँ से बच्चों, मारवाड़ से। कहाँ से है, उत्पत्ति मारवाड़ से है। और इस बकरी की नस्ल में कोई खास लक्षण या विशेषताएं नहीं है, बस उत्पत्ति याद रखना, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, मारवाड़ से। गड्डी की बात करें तो गड्डी की उत्पत्ति जो है बच्चों, गड्डी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो गड्डी भेड़ भी है। और गड्डी भेड़ की हमने क्या पढ़ी थी, कुल्लू एवं कांगला घाटी। कौन सी घाटी, कुल्लू एवं कांगला घाटी। और कुल्लू मनाली कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो वही HP लिख देता हूँ सीधा, समझ में आ जाए तो तुम्हें। हिमाचल प्रदेश को HP, जैसे राजस्थान को RJ, यूपी को, उत्तर प्रदेश को UP। तो कुल्लू एवं कांगला घाटी हिमाचल प्रदेश से उत्पत्ति हुई है किसकी, गड्डी की। कोई खास कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है गड्डी के अंदर, कोई बात नहीं भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सी है, चेगू व चेंगथेंगी व चेगू। अब चेंगथेंगी तो बच्चों ये भेड़ की भी थी, चेगू नई नस्ल है, ठीक है। चेंगथेंगी को याद रखना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बता रहा हूँ। चेंगथेंगी को एक नाम से और जाना जाता है, इस नस्ल को क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इस नस्ल को पश्मीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्मीना। एक बहुत अच्छा बताऊंगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है और बहुत ज़्यादा बनता है। पश्मीना क्यों बोलते हैं वो देखेंगे। पहले बात करें चेंगथेंगी कहाँ की है, तो मैंने बोला चाइना जैसा नाम है चेंगथेंगी, है ना। उसके च्यांगसू फ्यांगसू ऐसे तो वहाँ के प्रेसिडेंट वगैरह के उनके नाम होते हैं, ठीक है। तो चेंगथेंगी कहाँ की है, लद्दाख की। और लद्दाख अपना कहाँ है, चाइना के टच में ही है। तो लद्दाख की नस्ल है, उत्पत्ति कहाँ से है, लद्दाख से। पतले सुनहरे बाल होते हैं, क्या, पतले सुनहरे बालों को चेंगथेंगी नस्ल के, पहली विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट, पतले सुनहरे बाल होते हैं। कैसे, सुनहरे, पतले सुनहरे बाल, बकरी के तो बाल ही होंगे ना, ऊन थोड़ी ना होगी। पतले सुनहरे बाल होते हैं, इन बालों को क्या बोलते हैं, इसके इन बालों को क्या बोलते हैं, पश्मीना बोलते हैं। पतले सुनहरे बालों को क्या बोलते हैं, पश्मीना बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई पश्मीना किस बकरी के नस्ल के बालों को बोलते हैं, तो किसके बालों को बोलते हैं, तो याद रखना पश्मीना जो है वो किसके बालों को बोलते हैं, चेंगथेंगू व चेगू दोनों के बालों को बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे चेगू भी लिखूंगा, दोनों ऑप्शन में आ जाए। चेगू के बालों को भी पश्मीना बोलते हैं, चेंगथेंगी के बालों को भी पश्मीना बोलते हैं। लेकिन ये पूछ ले कि पश्मीना किसका दूसरा नाम है, तो चेंगथेंगी का ही दूसरा नाम क्या है, पश्मीना है। क्लियर है भाई। तो पतले सुनहरे बालों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पश्मीना बोलते हैं। और इन पश्मीना से, ये जो बाल है इनसे क्या बनाई जाती है बच्चों, इनसे बनती है कश्मीरी शॉल। कौन सी शॉल, कश्मीरी शॉल। अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे कश्मीर, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उनको एक शॉल उड़ाई थी, देखना वो शॉल कौन सी थी, कश्मीरी शॉल थी। एक बार
मैं भी गया था, तो हमारे एक ऐसे ही डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कश्मीरी सॉल ले आना, आप वहाँ गए हो ना, कहाँ, लद्दाख की तरफ। तो मैंने कि ठीक है भाई ले आएंगे। मेरे को लगा 100-500 हज़ार रुपये की आती होगी सॉल, अपने यहाँ तो 250 रुपये की मिलती है। तो वहाँ दुकान पर जाके बोला मैंने कश्मीरी सॉल दे दो। भाई साहब रेट बताई 22,000 रुपये। मैंने कि भाई क्या लेने आया हूँ मैं, सॉल की एक सॉल चाहिए मेरे को। तो भाई पश्मीना से बनती है तो इतनी हल्की नहीं आती, 20,000 के आसपास की सॉल आती है कश्मीरी सॉल, ठीक है। हाँ, तो किससे बनती है, चेंगथेंगी व चेगू के बालों से बनती है, जिस बालों को क्या बोलते हैं, पश्मीना बोलते हैं। कितने की आती है, कश्मीरी सॉल, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कश्मीरी सॉल बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये ख़त्म हुई भारत की नस्लें। अब कुछ पढ़ लेते हैं विदेश की नस्लें। तो विदेश की नस्लों में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है भाई, जैसा कि तुम्हें पता है सानेन। सानेन भाई बहुत विदेश की बहुत अच्छी नस्ल है। किसकी बात करेंगे, सबसे पहले सानेन की बात करेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सानेन की उत्पत्ति कहाँ से बच्चों, याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड से। किससे, स्विट्जरलैंड से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है सानेन की। विशेषता क्या है, तो विशेषता, सबसे पहली विशेषता तो यही है, सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन, सबसे ज़्यादा दूध देती है विश्व में, सबसे ज़्यादा दूध, सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन है, इसीलिए सबसे ज़्यादा दूध देती है, इसीलिए इस नस्ल को क्या बोलते हैं, दूध की रानी। क्या बोलते हैं, दूध की रानी या मिल्क क्वीन के नाम से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्या बोलते हैं, मिल्क क्वीन। किसके नाम से जानी जाती है, दूध की रानी या मिल्क क्वीन के नाम से जानी जाती है। कोई दिक्कत भाई इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करें अल्पाइन। कौन सी भाई, अल्पाइन। अल्पाइन की उत्पत्ति कहाँ से है, फ्रांस से है। कहाँ से, फ्रांस से। कोई खास कैरेक्टरिस्टिक्स अल्पाइन में नहीं है, बस इसके ये 2 पॉइंट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट एंग्लो न्यूबियन और टॉगेनबर्ग की बात करेंगे। किसकी, एंग्लो न्यूबियन और टॉगेनबर्ग। एंग्लो न्यूबियन, इसकी उत्पत्ति कहाँ से, तो इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड से है बच्चों। कहाँ से, इंग्लैंड से। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, रोमन नोज पाई जाती है। क्या, रोमन नोज इसके अंदर पाई जाती है, तो एक पॉइंट है इसमें, इसके अंदर भी क्या पाई जाती है, रोमन नोज, रोमन नोज पाई जाती है। और इसे क्या बोलते हैं, बकरी की जर्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बकरी की जर्सी। क्या बोलते हैं, बकरी की जर्सी नस्ल बोलते हैं इसको। टॉगेनबर्ग की बात करें, टॉगेनबर्ग कहाँ की है बच्चों, ये स्विट्जरलैंड की है। कहाँ की है, टॉगेनबर्ग की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है बच्चों, स्विट्जरलैंड से, ठीक है भाई। उत्पत्ति कहाँ से, स्विट्जरलैंड से। विशेषता, विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता याद रखना बच्चों इसकी, इस नस्ल की बकरियों में हॉर्न या सींग नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, सींग नहीं, सींग मतलब हॉर्न, हॉर्न नहीं पाए जाते, ठीक है भाई। तो इसमें क्या नहीं पाए जाते, हॉर्न जो है वो इसके अंदर नहीं पाए जाते। किसमें, टॉगेनबर्ग में। कोई दिक्कत बच्चों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोएर। बोएर की उत्पत्ति कहाँ से बच्चों, उत्पत्ति है साउथ अफ्रीका से। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। विदेशी नस्ल पढ़ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता बच्चों जो इसकी तुम्हें याद रखनी है, क्या, विश्व में सबसे अच्छा चैबॉन प्राप्त होता है। क्या याद रखनी है, विश्व में सबसे अच्छा चैबॉन प्राप्त होता है। विश्व में सबसे अच्छा चैबॉन किससे प्राप्त होता है, तो बोएर से प्राप्त होता है। भारत में सबसे अच्छा चैबॉन किससे प्राप्त होता है, तो याद रखना भारत में ब्लैक बंगाल से प्राप्त होता है। ब्लैक बंगाल मतलब नस्ल का नाम है भाई, बंगाल मत पहुंच जाना चैबॉन के लिए, ठीक है। किससे प्राप्त होता है, ब्लैक बंगाल से। आज जो भेड़वा बकरी की कॉमन नस्लें, ऐसी कौन सी नस्लें हैं जो भेड़वा बकरी की कॉमन है, तो यहाँ पे देखो तुम्हारे लिए मैं अलग से बनवा के लाया हूँ। भेड़वा बकरी की कॉमन नस्लें गड्डी, चेंगथेंगी, गंजम, मारवाड़ी। ये भेड़ की भी नस्लें हैं, बकरी की भी नस्लें, बिल्कुल क्लियर कट, नो कन्फ्यूजन, ठीक है भाई। तो गड्डी, चेंगथेंगी, गंजम और मारवाड़ी ये भेड़ व बकरी की कॉमन नस्ल हैं, ठीक है। अब बात करें बच्चों, ठीक है, यहां पर मैं एक स्लाइड लूंगा
और उसमें हम देखेंगे बेस्ट चीवन और बेस्ट मटन। बेस्ट मटन, सबसे अच्छा मटन किसका है, और एक तरफ लिखूंगा बेस्ट चीवन, सबसे अच्छा बकरी का मांस, अब बकरी के मांस को क्या बोलते हैं, चैवन किसका है। तो एक तो विदेश में बात करेंगे, विश्व में, और एक बात करेंगे भारत में। ठीक है भाई, चलो अब तुम फटाफट बता दो मेरे को, नहीं बताओगे मत बताओ। विश्व के अंदर बेस्ट मटन किसका है, सफोक का है। किसका है बच्चों, सफोक, डॉरसेट, साउथडाउन, विदेश की मटन वाली नस्लें पढ़े थे। बेस्ट मटन सफोक का, और भारत में बेस्ट मटन किसका है, नेल्लौर का। कोई दिक्कत भाई, भारत के अंदर पूछे तो नेल्लौर, और विश्व में पूछे तो सफोक। और बेस्ट चीवोन विश्व में पूछे तो किसका है बच्चों, विश्व में पूछे तो बोयर का है, अभी पढ़ी ना बोयर, बोयर का बेस्ट चीवोन है। और भारत में पूछे तो किसका है, तो ब्लैक बंगाल का है। किसका है, ब्लैक बंगाल। क्लियर है भाई, कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है भाई। चलो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नई नस्लें के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।